होप सो वो भी आ जाए। तो हम लोगों ने अभी क्या बात की है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। तो देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा फिक्स कैपिटल मेथड में, तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल अकाउंट जो बना है इसमें अमाउंट कांस्टेंट है। जो मेरा ओपनिंग कैपिटल है ना, मतलब जो मेरा साल की शुरुआत में बैलेंस, वही बैलेंस मेरे साल के एंड में भी है, वही बैलेंस मेरे साल के एंड में भी है। करेक्ट? एक मिनट। जबकि जितने भी कैपिटल में प्लस माइनस वाले एडजस्टमेंट्स थे वो सारे हमने कहाँ किए, हमने सारे इस कैपिटल पार्टनर के करंट अकाउंट में किए हैं। पार्टनर के करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स किए। अच्छा, एक और चीज, हमने डेबिट साइड में क्या लिखा है, अगर मैं बात करूं हमने डेबिट साइड में क्या चीजों को लिखा है, तो हमने डेबिट साइड में लिखा है, हमने डेबिट साइड में लिखा है जितने भी आइटम्स जो कैपिटल से माइनस होते हैं, तो कैपिटल से माइनस होने वाले सारे आइटम्स हम डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, सारे आइटम जो कैपिटल में प्लस होते हैं। मतलब और दूसरे लैंग्वेज में, अगर कोई पैसा पार्टनर बिजनेस से ले जा रहा है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा ले जा रहा है, हमें वसूल करना है पार्टनर से, तो डेबिट करो। कोई पैसा पार्टनर को देना है, अगर कोई पैसा पार्टनर को क्या करना है, फर्म देने वाली है, तो फिर उस पर्टिकुलर आइटम को हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अभी हम चलो दूसरा फ्लक्चुएटिंग देख ही लेते हैं। और हमें सबसे ज्यादा पता है क्या, फ्लक्चुएटिंग का यूज करना पड़ेगा। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होता है कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करें। बाय डिफॉल्ट हम कौन सी मेथड को फॉलो करें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को। तो हम दूसरी मेथड की बात करते हैं। हम दूसरी कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और बड़ा आसान है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्यों सर, क्यों आसान है? अरे एक आपको अलग अलग दो अकाउंट ही नहीं बनाने, आपको ओनली वन अकाउंट बनाना है जो कि रहेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। कैपिटल अकाउंट लिखना है क्या इसको, यस यस लिखना है। आपको सिर्फ एकमात्र पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सर फॉर्मेट एज इट इज जैसा कैपिटल का होता है, पहला कॉलम ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, उसके अलावा ये आनंद का कॉलम हो जाएगा, यानी अमाउंट का कॉलम है और उसके नीचे आनंद लिख देंगे। ये भी अमाउंट का कॉलम है, यहाँ पर भी भारत का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका आनंद और ये आपका आ गया भारत। फिर पर्टिकुलर और उसके बाद फिर आनंद और भारत। अमाउंट अमाउंट, ये आनंद और ये भारत। ओके, ये हमने क्या रेडी किया, सिर्फ अभी एक फॉर्मेट और आगे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ज्यादा जगह लगेंगी, क्योंकि अब एक ही में सारे एडजस्टमेंट करने हैं ना। तो आपको अब अलग से कोई करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके, क्योंकि सारे पॉइंट तो पढ़े हुए हमारे, तो फटाफट लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था, बाय ओपनिंग कैपिटल के नाम से लिख सकते हो या फिर बैलेंस, इसकी जगह क्या भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करना, या बैलेंस बीडी के नाम से भी लिख सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे आपने वो लिखना। बताइए तो आनंद का कितना कैपिटल था, 60,000 रुपए, 60,000, और भारत का कितना था, 30,000। अच्छा, 30,000। आप लोगों को दिख रहा है ना जो लिख रहा हूँ स्क्रीन पर? हाँ सर। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड इंफॉर्मेशन थी ड्रॉइंग की। सेकेंड इंफॉर्मेशन किस चीज की थी, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डेबिट का। क्यों डेबिट, काहे डेबिट कर रहे हैं हम इसको, बिकॉज हमें पार्टनर के कैपिटल से माइनस करने हैं, 60,000 30,000 में से माइनस करना है। टू ड्रॉइंग के नाम से, टू ड्रॉइंग अकाउंट, कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, पहले वाले आनंद को दिए थे 12,000 ड्रॉइंग, और इसके नाम से दिए हैं 10,000 का ड्रॉइंग। ओके, उसके बाद आगे हमारे पास और इंफॉर्मेशन क्या थी, तीसरी, पार्टनर को हमें इंटरेस्ट देना है। हमें पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। अच्छा, इसकी अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फिर से करें क्या,
ऊपर में ऑलरेडी वर्किंग नोट लिखा दिया हो तो बार बार वही वही काम करवाने से मतलब नहीं है ना। तो इसका 10% होता है 6,000, इसका 10% होता है 3,000। तो हमने इंटरेस्ट ऑन क्या भी प्रोवाइड कर दिया, कैपिटल भी प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद अगला बोला है आपको ड्रॉविंग पर भी ब्याज देना है, कितना परसेंट, 12%। तो ये कहाँ आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। कितना परसेंट, 12। लेकिन इसका 12%, ड्रॉविंग का 12% होता है 1440 रुपीज, मतलब 1440, बट अपने को देना 6 महीने का होता है, इसलिए 720। और ये 10,000 का 12% होता है 1200, बट अपने को प्रोवाइड करना होता है 6 मंथ का, इसलिए 600। फिर उसके बाद आनंद को सैलरी दी जा रही है 2500 रुपए पर मंथ। तो ये सैलरी के पैसे आनंद को मिल जाएंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये उसके कैपिटल में प्लस होने वाला है। 2500 रुपए एक महीने के, तो साल भरे के कितने, 30,000। और भारत को सैलरी कुछ भी नहीं मिलने वाली। फिर उसके बाद कमीशन मिलने वाला है 3% का, वो भी ऑन नेट सेल। किसको, भारत को मिलने वाला है। ये किसको मिलने वाला है, भारत को। तो बाय कमीशन के नाम से, बाय कमीशन अकाउंट के नाम से। अच्छा, मैं जहां जहां अकाउंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, आपको हर वर्ड के बाद अकाउंट लगाना है, बिकॉज ये सारे अकाउंट्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ड्रॉविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ऐसा। तो कमीशन किसको नहीं मिल रहा, आनंद को नहीं मिल रहा। किसको मिल रहा है, भारत को। कितना, 3% नेट सेल का। तो मेरा सेल कितना था, 5 लाख, उसका 3% कितना होगा, उसका 3% होगा 15,000। 3% कितना होगा, 15,000। उसके बाद और कुछ रह गया है क्या, यस, लास्ट इंफॉर्मेशन रह गई है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग करना है इनको, कितने रुपए का, 60,000 का। तो प्रॉफिट के भी पैसे इन्हें देने हैं, तो ये भी आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आ जाएगा। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट। आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, प्रॉफिट। हमने इसका भी रेशियो निकाला था, 24,000 इसको बट रहे और 36,000 इसको जा रहे थे। तो हमने इसका भी कैलकुलेशन किया हुआ था। तो लो जी, हो गई सारी चीजें। अब बस आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो निकालिए तो जल्दी जल्दी टोटल। किधर की टोटल ज्यादा दिख रही है, मुझे तो क्रेडिट की ज्यादा दिख रही है। आप लोग देख लीजिए आपको किधर की ज्यादा दिख रही है। मुझे तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिख रही है सर, हमें भी क्रेडिट की ज्यादा दिख रही है। तो बताओ कितना आता है, 60,000 प्लस 6,000, 66,000 प्लस 30,000 मतलब 96,000 प्लस 24,000 मतलब 1,20,000। तो टोटल कितना आता है इसका, 1,20,000। वैसे ही इसकी भी टोटल निकाल लो। 30,000 में प्लस करेंगे 3,000, 33,000 में प्लस करेंगे 15,000 तो 48,000, और 48,000 में प्लस करेंगे 36,000 तो आ जाएगा 84,000। ठीक है, ये दोनों साइड लिख लिया मैंने अमाउंट, 1,20,000 और 84,000। तो ये 1,20,000 में से ये माइनस करो, 1,20,000 में से 12,720 ये माइनस करूंगा फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 10,728, सॉरी 1,07,280, 1,07,280। और वैसे इसका भी निकाल लो, 84,000 में से 10,600 माइनस करोगे तो 73,400 का बैलेंसिंग फिगर आएगा। इसको नाम दे देंगे टू बैलेंस CD। ये हमारा क्या है, ब्रैकेट में लिख देना क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारा कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। और इसे ट्रांसफर कर देंगे इधर, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। 1,07,280 और 73,400, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्या निकालना, कैपिटल अकाउंट सॉल्व करना। ये लो, अंडर वन स्लाइड आपको सॉल्यूशन दिख गया इसका। चलो, तो यहां तक के बताइए मुझे पहले एक बार। मैं 2 मिनट कैमरा ऑन कर देता हूं, मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के सॉल्यूशन में क्या फर्क था, सिर्फ फर्क इतना था कि हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अलग अलग अकाउंट बनाए, कैपिटल को सेपरेट रखा, जितने एडजस्टमेंट करने थे करंट अकाउंट में किया। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक सिंगल अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, सारी चीजें हम उसी अकाउंट के अंदर करेंगे। ये बात समझ में आई कि पहले हाँ या ना में जवाब दे दो। हाँ सर। सभी को क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर।
ओके सर, अब आगे क्या करना है? आगे क्वेश्चन और करना है। यस, बट हम नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, आप लोग करोगे। कहाँ? घर पे। तो सर अगला क्वेश्चन, अच्छा ये सॉल्यूशन हम आगे का भी विजिट कर लेते हैं। देखो ये सारे इन्होंने भी वर्किंग नोट्स बनाए हैं, हर एक चीज के लिए वर्किंग नोट्स बनाए हैं, जैसा हम लोग कर रहे थे ना। ठीक है, तो सारी चीजों के वर्किंग नोट बनाए गए हैं। हमने देखा नहीं था, बट देखो हर चीज की वर्किंग नोट बनी हुई है। अजम्पशन भी बाकायदा बताया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज टेकन 6 मंथ इन केस ऑफ डेट ऑन ड्राइंग इज नॉट मेंशन। तो देखो काफी अच्छे से डिटेल में आपको बताया है। चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है भाई। सेकंड वाला क्वेश्चन होमवर्क। सेकंड वाला क्वेश्चन होमवर्क। सर कैसे करेंगे? हाथों से करोगे। ठीक है, कैसे करोगे वाला सवाल क्या है? हाथों से करोगे। एक बार पढ़ो, क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। ऑलमोस्ट आपको जो ऊपर में जितनी बातें समझाया हो, जितनी बातें सिखाया हो, यस यस, एक चीज ध्यान रखना भाई। सर क्या ध्यान रखना? प्लीज रिक्वेस्ट है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। सॉल्यूशन है ये बोल के सॉल्यूशन छाप मत देना। सॉल्यूशन अपने दिमाग से करना। ठीक है, सॉल्यूशन अपने दिमाग से करना। सॉल्यूशन है बोल के छाप मत देना, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी ऑनेस्टी आप अपने साथ दिखाओगे, नहीं आएगा समझ में, कोई चिंता नहीं, कल क्लास में फिर पढ़ लेंगे एक बार और। ठीक, लेकिन पूरी ऑनेस्टी के साथ आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक, मैं भरोसा कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, तो आप लोगों ने भरोसा को बनाए भी रखना है। ठीक, तो ईमानदारी तो से दोनों क्वेश्चन आप पार्टनर। लोगों ने होमवर्क करना है। यस, किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, ये आंसर में किरण किरण लिखा है ना, ऊपर करण लिखा है वो। हाँ ठीक है ना, तो जाने दो ना। अपन आपको पता है क्या करेक्ट करना है, तो आप लोगों ने करेक्ट सॉल्यूशन करना है। करण और किरण है, यहाँ पर नाम गलत है तो गलत है, आपने को करण करना है, अपने को सही चीजें करना है। टाइपिंग एरर होता है क्योंकि बुक छापने वाले भी किसी ना किसी ह्यूमन ने टाइप किया है। ओके, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन भी होमवर्क। सर दो दो क्वेश्चन? अरे हाँ, कल संडे है, भूल क्यों रहे हो? तो सर कल क्लास नहीं होंगी मतलब क्या? नो क्लास टुमारो। सर कल कोई क्लास नहीं है क्या? वाह, नहीं है, नो क्लास। सर कल क्या है? टेस्ट है। टेस्ट है। कल क्या है? टेस्ट है। सर किस टाइम पर? रेगुलर क्लास टाइम पर। रेगुलर क्लास टाइम 8 पर बजे से। या 7:30 बजे। सर 7। सर थोड़ा है लेट 8 बजे करते हैं से, ना। 8 बजे, 8 रेगुलर बजे। क्लास टाइम पर। नो सुनवाही, नो कार्यवाही। ठीक है, नो सुनवाही, नो कार्यवाही। जैसा रेगुलर आपका क्लास का टाइम है, बढ़िया सुबह सुबह उठो, फ्रेश माइंड से टेस्ट दो। और सारे लोग टेस्ट मुझे ना पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करेंगे प्लीज ना, क्योंकि चेक करने में दिक्कत होती है। नहीं तो अगर आपको पीडीएफ बनाते नहीं आती तो मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगा कैसे पीडीएफ अभी यार बनाना है माइक आपको। चालू है ना, बाइक। ऐप मोस्टली लोग, डाउनलोड यस, करना है मोस्टली लोगों इसको। को आती है ऑलरेडी। तो ये 3 क्वेश्चन बस होमवर्क, ये 2 ही क्वेश्चन है। फिर उसके आगे अगर आप लोगों को लगता है ये चौथा क्वेश्चन कर लेना चाहिए तो कर लेना भाई, ये आपके विलिंगनेस पर डिपेंड करता है। चौथा क्वेश्चन में होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आप अपने प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद हम कल, मतलब आई मीन टू से मंडे से ये चालू कर देंगे। ठीक है, मंडे से हम क्या चालू कर देंगे? फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का। सर अभी तक ये क्या पढ़ रहे थे? अभी तक ये पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, अब पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस है। डिफरेंस है क्या दोनों में? अभी तक के हम न्यूमेरिकल फाइनल अकाउंट की बातें कहीं भी नहीं कर रहे थे। हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कहाँ इन सारी चीजों की बातें कर रहे थे। अभी तो हम पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, प्रोविजन कैसे होती है, मेथड्स क्या होता है, हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे। हम बात करेंगे मंडे से फाइनल अकाउंट की। ठीक है, ले तो जाओ। टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कल अच्छे से टेस्ट देना, जम के पढ़ाई करो और अच्छे से टेस्ट दो। ठीक है, सर कल टेस्ट में आएगा क्या फिर? अरे मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लेट ज्वाइन किए क्या क्लास? हाँ। कल की आप ना जितना अभी तक पढ़ के हो ना, आज की क्लास तक के ये पर्टिकुलर 12th का जितना पढ़ के हुआ है, फ्रॉम द हाँ। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप से टिल द मेथड्स जो न्यूमेरिकल किया वहां तक के सब। ठीक है, मतलब थ्योरी और ज्यादा आएगी। अच्छा है, आज जो हाँ, पढ़ा है। आज का न्यूमेरिकल आएगा क्या? यस आएगा ना, आज का भी न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, यस सर। ओके, तो टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, ध्यान रखिए सब अपना और अच्छे से पढ़ाई कीजिए कल के टेस्ट के लिए। चलो बाय बाय।